क्या इन लोगों को, सरकार को जो है कठोर कानून बना करके केंद्र और राज्य सरकार सभी को मिल करके फांसी की सजा इन लोग को जल्द से जल्द देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और देखिए जो घटना वहां हुई है उस लेडी डॉक्टर के साथ, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि 151 मिलीलीटर स्पर्म उसके प्राइवेट पार्ट में पाया गया। कि जो ये जो घटनाएं होती हैं, इनके पीछे महिलाओं का जो वस्त्र होता है, बहुत छोटे छोटे वस्त्र पहन रहे हैं और सोशल मीडिया पर आकर के जो है अपने अंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे वैसे जो एक्सपोजर ड्रेस जो आजकल पहन करके और फेसबुक पर रील्स बनाया जा रहा है, उससे भी बहुत सारा समाज में लोगों के अंदर मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं। इस पर सरकार पहले ध्यान दे, तब जाकर के ही हम इस पर भी अंकुश लगा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ है, इसको लेकर के जो है अभी हमारे साथ जो है दोस्तों अभी वहीं पे काम करने वाले एक व्यक्ति अभी मौजूद है, रत्नेश पटेल जी। रत्नेश पटेल जी, आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो है मौमिता बैद्यनाथ जी के साथ ये घटना घटी, जो कि एक महिला ट्रेनी डॉक्टर थी। और आरजे कर हॉस्पिटल में जब ये घटना को जब अंजाम दिया गया, तो आज की रिपोर्ट ये आ रही है कि जो हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, जो तार वाला ब्लूटूथ है, और जैसे कि ये आपको जो ब्लूटूथ से डायरेक्ट मतलब कि यहाँ पे गर्दन में लटका होता है वो ब्लूटूथ, और उससे जो होता है कि संजय राय के द्वारा उसकी हत्या कर देना, हत्या करके उसके ऊपर शरीर पे लगभग सैकड़ों जगह चाकू गोदा गया है। मतलब जघन्य से जघन्य मौत दिया गया है दो से, मतलब कि। और उसके बाद जब 9 बजे जब लोग एंट्री करते हैं आरजे कर हॉस्पिटल में, तो अब उसे नॉन नियुक्त ट्रेनिंग डॉक्टर को खोजा जाता है। तो खोजे जाने के बाद जब लोग तीसरे तल्ले चौथे तल्ले पे पहुंचते हैं, चौथे तल्ले पे, और निवस्त्र पड़ा हुआ देखते हैं और पूरा खून से लथपथ देखते हैं, तब ये चीजें सामने आता है। तो जिस प्रकार से इन्होंने हत्या की और जो लोग सम्मिलित हैं, क्या इन लोगों को, सरकार को जो है कठोर कानून बना करके केंद्र और राज्य सरकार सभी को मिल करके फांसी की सजा इन लोग को जल्द से जल्द देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और देखिए जो घटना वहां हुई है उस लेडी डॉक्टर के साथ, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि 151 मिलीलीटर स्पर्म उसके प्राइवेट पार्ट में पाया गया, जो कि निश्चित रूप से 4 से 5 व्यक्तियों का स्पर्म जाकर के स्टोर अगर होगा तो उतना मात्रा वहां स्टोर हो सकता है। इस कारण से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कम से कम गैंग रेप जो तो जरूर है उसके साथ, और उसका जो स्ट्रेचर था जिस पर वो सोई हुई थी और इसके साथ जो दुष्कर्म किया गया, तो ऐसा भी खबर आ रहा है कि उसके साथ जबरदस्ती करने वाले लोग तो किए ही, और उसके दाहिने पैर जो है और बायां पैर बिल्कुल टूट चुका था। अच्छा। आंख का चश्मा का जो शीशा फूट करके उसके आंख में धंसा हुआ था, और शरीर पर जहां तहां घाव के निशान थे। वो बहुत ज्यादा विरोध भी की होगी इस घटना के बलात्कार न हो पाए, उसका विरोध भी की होगी, इस कारण से उसको उतना चोट नहीं। तो अगर वो कमजोर, अपने आप वो कमजोर लड़की रहती, बेटी वो कमजोर रहती, तो उसके ऊपर देखिए बलात्कारी का मानसिकता है, वो सिर्फ चाहता है कि हम बलात्कार करके, अगर कोई आसानी से बलात्कार करने दे, अगर बलात्कार करने का किसी का मानसिकता हो और वो ज्यादा विरोध अगर नहीं हो पाए है, तो इस तरह का घाव उसके शरीर पर देने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वो बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश की है, इसलिए उसके पैर को भी तोड़ दिया गया, दोनों साइड का पैर तोड़ गया। इस तरह का उसके साथ मतलब उसके शरीर पर इस तरह खरोच निशान जो हुआ उस कारण से हुआ। और ऐसे लोगों का को इसमें हम नहीं समझता है कि 2, 3, 4 आदमी से कम सीबीआई जांच में है, और ये जरूर रिपोर्ट आएगा। मैं जहां तक समझता हूं कि इसमें 500 आदमी का इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा, और उन सबको फास्ट ट्रैक के हिसाब से उनको फांसी, सभी को एक साथ फांसी होना चाहिए। ये तो इसमें अच्छा, जैसे कि जब नीतीश कुमार जी जब बिहार की राजगद्दी में प्रथम बार आए थे, ठीक, तो उस समय बिहार में उग्रवादियों का, रेपिस्टों का बहुत बोलबाला था। लगभग साल भर में उन्होंने कई इनकाउंटर भी करवाए। इनकाउंटर होने के बाद 2-3 साल, 4-5 साल तक नामो निशान मिट गया था। लेकिन ममता बनर्जी को जो है ऐसा ही ठोस कानून बना करके, और फिर से बिहार सरकार को ठोस कानून बना करके
इसके लिए विधानसभा में पारित करके, इसके लिए नहीं लगता है कि इन रेपिस्टों के ऊपर जो है, जिन्होंने ये काम किया, वैसा ही इनको दर्दनाक तरीके से जो होता है इन लोगों को जो है सामने ला करके इनको मारा जाए? देखिए, आपका संविधान संविधानिक तरीके से ही किसी भी गलती का, कुकृत्य का सजा मुकर्रर किया हुआ है। संवैधानिक तरीके से ही आप किसी को आप सजा दे सकते हैं। इसलिए, और इस तरह के घटना करने वाले, मृत्यु दंड जिसको मिलता है, जो मर्डर किसी का करता है, तो उसको भी फांसी क्या, आजीवन कारावास ही मैक्सिमम आजकल हो रहा है। लेकिन बलात्कार की घटना ऐसा है जिसमें कि फांसी का सजा का एकदम गारंटी करना जरूरी है। और इसके अलावा तो सबसे ज्यादा जरूरी है इनकाउंटर अगर होगा तो डर बैठेगा, और डर बैठेगा मन में तो फिर एक घटना अपने आप कम होगी। रही बात नीतीश कुमार जी की, तो उन्होंने जब इस सत्ता संभाला, उसके पहले जंगल राज का चर्चा था, और था भी इस तरह की, लोग दहशत में भी थे। शाम के बाद में महिलाएं, बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी, और उन्होंने इस बात को समझा, और सत्तासीन होने के बाद में इस तरह के कुकृत्यों के प्रति प्रशासनिक तौर पे पूरी मजबूती के साथ अपने सरकार को खड़ा किया, और लोगों में विश्वास जगाया। अब विश्वास हासिल करने के बाद उनका कारण है कि आज कंटिन्यू 20 वर्षों से वो सत्तासीन है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि धीरे धीरे कुछ उस तरह के असामाजिक तत्व धीरे धीरे फिर पनप रहे हैं बिहार लेवल पर, जो आज कई तरह के जो घटनाएं हो रही है। हाँ, बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें जिक्र किया जाए तो बहुत समय लगेगा। हाँ, तो अब इनको फिर एक बार बहुत कठोरतम, और उसी स्थिति में प्रशासन को। अच्छा, एक चीज और देखा जाता है कि ये जो घटनाएं होती हैं, इनके पीछे महिलाओं का जो वस्त्र होता है, बहुत छोटे छोटे वस्त्र पहन रहे हैं, और सोशल मीडिया पर आकर के जो है अपने अंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब इससे जो होता है, पुरुषों को जो होता है, लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। और ऐसे लोगों को जो है, सरकार को जो सोशल मीडिया पर ये चीज हो रहा है, कानून बना करके क्या ऐसे जब अंग प्रदर्शन करे तो इसके ऊपर रोक होना चाहिए कि नहीं? और माता पिता बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं जो कि अपने बच्चे को जो है आधुनिकता के समय में जो है, ये लोग नहीं देख रहे हैं कि बच्चा हमारा कैसा वस्त्र पहन रहा है और किस प्रकार के लोग का उठना बैठना। और माता पिता को क्या इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं? देखिए, ध्यान देने की जरूरत तो गार्जियन को का है, बिल्कुल है। इसके अलावा देखिए, सरकार में बैठे लोग टैक्स कलेक्शन और सरकार की आमदनी को आजकल प्राथमिकता दे रहे हैं। हाँ, शराब की बिक्री पर ज्यादा टैक्स मिल रही है, राजस्व आ रहा है, शराब का विज्ञापन हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, और शराब बिक रहा है पूरे भारतवर्ष में। एक आधे स्टेट छोड़ करके बिहार में सारूवाद है, नीतीश कुमार इसको इस पर बैन लगा रही है। हालांकि फिर भी चोरी छिपे का लोग बेचते हैं और पीने वाले पीते हैं। लेकिन और उसके बाद में आजकल आप देख रहे होंगे कि मोबाइल के ऊपर ऐसे ऐसे गेम डाउनलोड करवा दिए गए। मोबाइल गेम चलाने वाले कुछ इस तरह का लाइसेंसी लोग हो गए हैं, जिसमें कि लड़के, आमतौर पर लड़के इन्वॉल्व हो गए हैं, और उससे पैसा जुआ के तरह उस गेम को खेला जा रहा है। उससे पैसा कुछ लोग कमा रहे हैं और बहुत लोग गंवा रहे हैं। उससे सरकार को उसका 18% जीएसटी मिल रहा है, तो उस सरकार का आमदनी बढ़ा रहा है, इसलिए सरकार उस पर रोक नहीं लगाएगी। फेसबुक पर भी आप जाइए, जिस तरह बहुत सारे गूगल पर ऐसा कंटेंट है, जिसको देखने के बाद निश्चित रूप से आज के युवा समाज के लोग जो है, कोरोना के बाद में तो लगभग घर घर में हाथ में मोबाइल आ गया, और सरकार का कोई अंकुश नहीं है। सरकार को सबसे पहले इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे समाज में इस तरह का, वो चाहे एडल्ट का, किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। कारण है कि बलात्कार करने वाले तो एडल्ट ही, बच्चे तो बलात्कार नहीं करने जा रहे हैं। तो जो संजय राय है, वो भी मानसिक रूप से इस तरह का विभत्स उसका प्रकृति था, बलात्कारी नेचर का व्यक्ति था, तो उसको तो वैसे साइट को पहले तो सरकार को बंद करना पड़ेगा। और वैसे जो एक्सपोजर ड्रेस जो आजकल पहन करके और फेसबुक पर रील्स बनाया जा रहा है, उससे भी बहुत सारा समाज में लोगों के अंदर मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं। इस पर सरकार पहले ध्यान दे, तब जाकर के
ही हम इस पर भी अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और ओपन कर रही है। अब वो उसके पीछे सरकार को सोचना पड़ेगा, सिर्फ कानून बना देने से बलात्कार नहीं रुकेगा। जैसे जैसे कि महिलाओं के लिए महिलाओं की शिक्षा पर बात कही जाती है, महिलाओं के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई, और ये चीज अब इसी के यार में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो हैं अपना मनमाना करने के लिए फटी हुई जींस पूरा, मतलब कि आप पूरा जो अब जैसे कि होता था महिलाएं की, जो लोग पहले ब्लाउज पहनती थी पूरा फटा हुआ कपड़ा, जो कि ये डिजाइन बन गया है, और इससे पुरुष लोग जो होता है अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और उनको जो है यही लोग, कुछ लोगों को हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये लोग भी जो होता है ये लोग खुद अपने आप ये लोग अट्रैक्ट करती हैं कि ऐसा इनका जघन अपराध किया जाए। तो ऐसे ऐसे जो कपड़ाएं जो हो रही है, क्या उनके गार्जियन को जो लोग है, मतलब कि जिनके बाल बच्चे हैं, वाइफ है, बीवी है, और उनके घर वालों को इसके ऊपर जो है रोक नहीं लगा रहे हैं, तो इनके ऊपर उनके लिए आपके तरफ से क्या सजेशन रहेगा? सबसे देखिए, हर बेटी बहन महिलाएं जो है समाज का अंग है, और निचले लेवल से, मैं पंचायत लेवल से शुरू करता हूँ। पंचायत लेवल से समाज बनता है, पंचायत लेवल से, और ऐसे ऐसे कपड़े पहनने वाले बाल बच्चों को सामाजिक रूप से उसके गार्जियन का बहिष्कार होना चाहिए, उस पर दबाव वहां के लोकल लोग, हम आपके पड़ोसी पर, आपके पड़ोसी हम पर, हम इस तरह का अंकुश लगाने के लिए, और उसको जलील करे उसके गार्जियन को कि तुम्हारी बाल बच्चे इस तरह के, या तुम्हारी महिलाएं, तुम्हारे घर के लोग इस नेचर से जाते हैं। पहले घूंघट का प्रथा था, महिलाएं भी निकलती थी तो घूंघट डाल करके निकलती थी, बच्चियां भी ओढ़नी, अब तो ओढ़नी का प्रचलन खत्म हो गया, जींस पहनना फैशन हो गया। तो धीरे धीरे जब तक हम लोग अपने लोकल स्तर पर वैसे लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे, उसको धिक्कारेंगे नहीं, तब तक ये चीज खत्म नहीं होगी। सरकार लेवल पर ये चीज नहीं हो सकता है, सामाजिक तौर पर हम यहाँ निचले स्तर से हमको इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा, उसको परिष्कृत करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी बच्ची एकदम गंदी ड्रेस पहने। एक आदमी नहीं 10 आदमी कहेगा तो दूसरे दिन घर में वो डांट डपट करके ही उसका ड्रेस को ठीक करेगा। चलिए रत्नेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि आप कैमरा पर समय दिए। और साथियों, अभी ये जो हमारे द्वारा, ये रत्नेश जी के द्वारा ये बात बताएगा, रत्नेश जी आरजे कर हॉस्पिटल के पास जो है कि ये लगातार वहां पे लगभग 10-12 वर्षों तक इन्होंने काम किया है, इसीलिए आकर के इनसे ये चीज जानकारी मिल पाई। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या कमी नजर आती है